तो शिव आए, सती का जला हुआ शरीर पड़ा है उसमें। शिव जी ने उठा के उनको अपने कंधे पर लाद दिया, बादलों की तरह दौड़ने लगे। शिव एक बहुत ही अद्भुत प्रेमी है। वो पहले तो किसी से स्वीकारते नहीं है किसी का हार, जिसको स्वीकार नहीं, फिर उसके लिए पूरी दुनिया पर एप्लीकेशन है। मनोज जी नमस्कार। नमस्ते सर, आज एक और प्रश्न आपके साथ। सर, भगवान शिव को देवता के देव बोला जाता है जी। उनका एक प्रसंग है माता सती के साथ, उसकी कथा जानना चाहती हूँ आपसे। ये क्या बहुत ही अलग जी। आपने विषय पर बात की है। दरअसल क्या है, शिव, पहले तो शिव के बारे में जानेंगे, रुद्र के बारे में। बिल्कुल। रुद्र जो है वो अद्भुत है, उनको देवताओं का देवता यूं ही नहीं कहा। एक शायर ने एक जगह लिखा, नसीबों पर नहीं चलते, नजीरों पर नहीं चलते, जो सचमुच में बड़े हैं वो लकीरों पर नहीं चलते। शिव जो है, रुद्र जो है, कभी भी लकीरों पर नहीं चलते। वो देव परंपरा से आते हैं, उनके दादा आदित्य हैं, देवता हैं, लेकिन उन्होंने उस देवत्व को स्वीकार नहीं किया। शिव जी ने अपनी एक अलग धारा बनाई। वो योगी हैं, वो एक आर्टिस्ट है, कलाकार हैं जी। वो लोगों के बीच में नहीं रहे, उन्होंने कूटनीति राजनीति कुछ नहीं सीखा। उन्होंने एक नई दुनिया अपनी बनाई, हिमालय में जाकर, जहाँ कष्ट है, सर्दी है, पीड़ा है, आम जनमानस से दूर उनका स्थान है, वहां जाकर उन्होंने अपना स्थान बनाया। जो शिव के ससुर थे प्रजापति दक्ष जी, वो एक तरह से संयोजक थे, सारे देवताओं को जोड़कर इकट्ठा रखने वाले। अच्छा। तो सारे देवता उनसे प्रसन्न रहते थे और उनको प्रजापालक का पद दे दिया, प्रजापति का पद दे दिया। तो एक जगह की घटना है कि एक जगह एक सभा हुई, एक यज्ञ चल रहा था, उसमें शिव जी आए। तो शिव जी, उन सब सारे देवताओं ने नमस्कार किया उनको, खड़े होकर शिव जी बैठे रहे। शिव जी तो शिव जी है, शिव जी फक्कड़ है, फकीर है, भोले है, मस्त मौला है, उनको किसी चीज का डर नहीं है। शिव स्वतंत्र है, उसको कोई चीज बांध नहीं सकती। उन्होंने नमस्कार नहीं किया। प्रजापति दक्ष बहुत नाराज हुए और तमाम तरह से उनको अनार्य कहने लगे, उनको शाप देने लगे, और लोग गुस्सा भी मुस्कुराते रहे। कहने तो मैं अपनी मस्ती में हूं, आप तो जो करना है आप करें। बाद में संयोग ऐसा बना कि दक्ष की पुत्री जो सती है, उमा है, उनका विवाह शिव जी से, क्योंकि दक्ष ने और उसकी पत्नी ने तपस्या की थी और ये मांगा था कि मुझे एक ऐसी पुत्री दो जो विलक्षण हो। तो जो दुर्गा जी हैं, भगवती हैं, वो उनके यहाँ जन्म लिया और वही भगवती जो हैं वही सती के रूप में पलकर बढ़ी। अब किस्सा ये है कि शिव जी सत्य कहते हैं। शिव के भक्त चोर, डाकू, उच्च निम्न कुछ भी नहीं है, वहां पर सिर्फ दिल साफ होना चाहिए। जाइए, रावण भी शिव की पूजा करता है, मेघनाद भी शिव की पूजा करता है, राक्षस भी शिव की पूजा करते हैं, देवता भी शिव की पूजा करते हैं। चाहे जो भी आएगा उनके दरबार में आ गया, हृदय तुम्हारा सत्य से भरा होना चाहिए, उस समय शिव जी आपका कल्याण कर देंगे। ठीक है। तो इस बात को लेकर जो अन्य देवकुल था वो बहुत नाराज रहता था। वो कहता था यार ये खराब लोगों को पावर दे देते हैं, वो बाद में आकर हमसे लड़ाई लड़ते हैं। और आप सोचिए शिव कितने भोले हैं कि भस्मासुर को वरदान दे दिया कि तू जिसके सर पे हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, और बाद में वो उन्हीं के पीछे पड़ गया। तो इतना बड़ा है शिव। शिव एक योगी के साथ साथ बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े नृत्य करता है। वो जो जीते हैं भरपूर जीते। तो जब वो लकीरों पर नहीं चले तो सारे लोग उससे नाराज होने लगे। अब सती के साथ उनका विवाह हो गया। अब विवाह के बाद हुआ ये कि एक दिन दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत महान यज्ञ, जिसमें नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता, दैत्य सबको आमंत्रित किया। तो जो विमान निकल के जा रहे थे, सती ने पूछा कि आज ये बड़ी घनघोर आवाज हो रही है। तो शिव जी ने कहा, अरे तुम्हारे पिताजी जो है बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, यज्ञ का मतलब क्या होता था, यज्ञ क्यों किए जाते थे, पहले सारे लोग यज्ञों पर बल क्यों देते थे, इस पर एक बड़ा अच्छा वीडियो बन सकता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताया। यज्ञ जो होता था उसमें बहुत जगहों से सामग्रियां जुटाई जाती थी, धन जुटाया जाता था, अन्न जुटाया जाता था, और वो अन्न
सब लोगों में बांट दिया जाता था, इसी से इनका खर्चा चलता था। एक तरह से जीएसटी जो होता है, टैक्स जो होता है, आम जनता से थोड़ा 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 लेकर बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा कर लिया, और उसमें सबका हिस्सा होता था। ये इंद्र का हिस्सा है, ये कुबेर का हिस्सा है, ये फला का हिस्सा है, ये ऋषियों का हिस्सा है, ऐसे हिस्सा बंटते थे। तो शिव जी को आमंत्रित ही नहीं किया। उसके कई कारण थे। एक तो कारण यह था कि शिव जी को उनका हिस्सा देना पड़ता। अच्छा। तो सती को ये बात जमी नहीं। सती को लगा कि मेरा पति इतने महान व्यक्ति हैं, मेरे पति, क्योंकि एक पत्नी अपने पति को समझती है, वो जानती है कि मेरे पति जो है उनकी शक्ति क्या है, वो कितने निर्मल है, वो कितने अलग हैं सबसे, पर लोग उनको नहीं समझ रहे हैं। तो सती शिव की आज्ञा लिए बिना ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच जाती है, और सती प्रश्न करती है कि आपने सारे दुनिया के भूपाल, ऋषि, यज्ञ, नाग, गंधर्व, निषाद, जो कुछ भी जितने भी कुल हैं सबको बुलाया, मेरे पति को आपने क्यों छोड़ा, जबकि मैं तो आपकी बेटी हूं और वो आपके दामाद हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो दक्ष ने कहा कि तुम्हारा पति अनार्य है, तुम्हारा पति भस्म लपेटे हुए घूमता है, आज ही तुम आई हो यहाँ पर, तुम देखो ऐसी चली आई, न तुम्हारे तन पर आभूषण है, कुछ नहीं है, बाकी और अपनी 60 जो 59 बहनें बची हैं उनको देखो, सब रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित हैं, सब सजी धजी पूरे वैभव के साथ आई हैं, तुम यहाँ आकर मेरी नाक कटाने आई हो। सती थी वो अपने पति का अनुसरण करती थी, और शिव उस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि वहां आभूषणों का, राज्य का, धन का किसी का कोई मोल ही नहीं है। शिव योगियों के योगी है, आदि योगी है शिव। तो शिव इस सांसारिकता, भौतिकता से बहुत ऊपर जा चुके हैं। ये सामान्य आदमी समझ ही नहीं रहा, ये दक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि शिव क्या है। रुद्र की जो अवस्था है वो उस अवस्था पर वो है कि उनके लिए सारी चीजें नगण्य है। उनको जब तक कोई परेशान नहीं करेगा, सब आनंद करो, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। जी। अश्वत्थामा जैसा आदमी जो इतना बड़ा कृत्य करने जा रहा है, पांडवों के बच्चों की हत्या करने जा रहा है, वहां भी शिव के हाथ से वो फरसा लेता है, वहां भी शिव उसको दर्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा उनको लगता है कि इसने मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं। तो सती जब ये बात कहती हैं तो दक्ष नाराज हो जाता है। तो सती उनसे कहती है कि तुमने बुलाया नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस यज्ञ में मेरे पति का भी हिस्सा है, भाई वो भी देवों के देव हैं, तुमने सबको उनका हिस्सा दोगे, मेरे पति को इसका हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए? दक्ष मना कर देते हैं और सती को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। सती क्रोधित हो जाती है, दुखी हो जाती है, पीड़ा से भर जाती है, अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सती यज्ञ कुंड में कूद जाती। जैसे ही सती यज्ञ कुंड में कूदती हो, लोग जो है हाहाकार मच जाता है और शिवजी कुपित हो जाते हैं। कहते हैं कि फिर शिवजी आए, कितने गुस्से से भरे थे, क्योंकि जो सच्चा आदमी होगा अगर किसी को प्रेम कर लेगा या किसी के प्रेम को स्वीकार कर लेगा, फिर उसके लिए वह दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत हो उससे लड़े। तो शिव आए, सती का जला हुआ शरीर पड़ा है उसमें, शिव जी ने उठा के उनको अपने कंधे पर लाद दिया, पागलों की तरह दौड़ने लगे। शिव एक बहुत ही अद्भुत प्रेमी है। वो पहले तो किसी से स्वीकारते नहीं है किसी का हाथ, और जिसको स्वीकार लिया फिर उसके लिए पूरी दुनिया पर अपनी क्षमता है। और ये शक्ति शिव ने खुद अर्जित की है, उनको कोई वरदान नहीं मिले। शिव को कोई चीजें कोई उपहार में नहीं देकर गया। शिव ने अपनी तपस्या, अपने ध्यान, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी सरलता, अपने त्याग से वो सारी चीजें कमाई। तो शिव अलग ही खड़े हुए थे। पूरे देवकुल में शिव का एक अलग स्थान, वो क्या है उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कुल का विस्तार इतना अनंत है। तो उनको कंधे पर उन्होंने लादा और कंधे पर रख कर उस शव को लेकर दौड़ने लगे। फिर एक कथा आती है कि अब वो इतने प्रेम में डूबे हैं, शिव सतीमय हो चुके हैं, उनको दीन दुनिया किसी से कोई मतलब नहीं है। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे, बोले रुद्र तो बहुत नाराज हुए,
अब क्या होगा, अब तो ऐसे ये बिल्कुल ऐसे तो सृष्टि का विनाश कर डालेगी। तो फिर विष्णु, सब देवताओं ने समझाया और विष्णु ने अपने चक्र से सती के उनके शरीर से चुपके हुए उस अंश के टुकड़े काटे। 51 टुकड़े कटे, वही 51 पीठ मानी जाती है। जहाँ जहाँ, हाँ, जहाँ जहाँ पर वो टुकड़े गिरे तो वो शक्ति पीठ मानी जाती है। तो ये शिव और सती की कथा है। बाद में सती का पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में, फिर से वो शिव की पत्नी बनी। ठीक है, तो शिव का जो जीवन है वो इतना अद्भुत है, इतना विराट है। शिव सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर सिर्फ इसलिए शिव नहीं है कि उनमें कुछ विशेष है। शिव जी ने, रुद्र ने अपने कर्म से स्वयं को इतना बड़ा कर लिया है कि अब उनके सामने कोई ठहर ही नहीं रहा। उनके सामने किसी की भी कोई विसात नहीं है। इसलिए जो भी कर्म करने वाला आदमी है और लगातार सही दिशा में तपस्या करता है, सही दिशा में मेहनत करता है, सही दिशा में कर्म करता है, तो वो भीड़ से अलग खड़ा दिखाई देता है। और हर कोई स्वीकार करे ना करे, पर उसको मानते सब है, जानते सब है, और कहीं ना कहीं डरते भी हैं उससे। तो ये शिव और सती की संक्षेप में जो छोटी सी कहानी थी। कभी विस्तार से अगर इस विषय पर बात होगी तो हम एक लंबा वीडियो बनाएंगे और एक सीरीज चलाकर शिव पर पूरा एक मतलब एक सीरीज लेकर आएंगे। 40-50 एपिसोड का, क्योंकि शिव की महिमा अनंत है। वो इतने विराट हैं कि उनको बखान कर पाना इतने 5, 10, 15 मिनट के वीडियो में संभव नहीं। तो ये सती की कथा थी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। है ना, हर हर महादेव। हर हर महादेव।